वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में लोग बात करेंगे बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, स्पेशली जो लोग बीएचयू बीए का कॉमन टेस्ट दे रहे हैं। तो देखिए, अब समय कम बचा है, तो क्या आप अभी से भी जो है एग्ज़ाम निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए, आपको एरिया फिक्स करना है कि अब से आपको किस किस एरिया पे फोकस करना है, और कम से कम 7 से 8 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे अभी से। तो जो 2020 का पेपर आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आया है। तो बेसिकली 3 एरिया, जैसे यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चंस आपके होने हैं, जिसमें जीएस के 60 क्वेश्चंस, इसके बाद मैथ और रीजनिंग के 15-15 यानी 30 क्वेश्चंस, और फिर हिंदी या इंग्लिश में से आपको कोई एक करना है 30 क्वेश्चंस। ठीक है। तो मेन आप जीएस 60 क्वेश्चंस कहाँ से आप कर सकते हैं, क्या एरिया आप कवर कर सकते हैं जीएस के लिए? तो पहले स्ट्रेटजी जीएस की है। देखिए, जो जीएस के 60 क्वेश्चंस आने हैं, तो 2020 के अकॉर्डिंग पेपर आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें पाएंगे जो करंट अफेयर्स आपका है उसमें से 16 से 17 क्वेश्चंस आए हैं। यानी यदि 20 मान लें तो तकरीबन आपके पेपर का 1/3 हिस्सा करंट अफेयर्स से आ रहा है। तो आप करंट अफेयर्स पिछले 1 साल से, ठीक है, जैसे सितंबर, तो सितंबर तक, अक्टूबर में परीक्षा होनी है तो आपको सितंबर तक का करंट अफेयर्स पूरा पढ़ के जाना है। और आप ये मान के चलिए कि आप जनवरी से सितंबर तक के करंट अफेयर्स को खूब अच्छे से तैयार करिए। 2 जगहों पे से कम एक तो डेली वाइज आप पढ़ते जाइए, ठीक है, और पिछले 2-3 महीनों के काफ़ी अच्छे से। तो करंट अफेयर्स आपका जो है 16 से 17 क्वेश्चंस कवर करेगा। यदि कम से कम भी माने हम लोग तो 15 क्वेश्चंस पूछा जाएगा केवल और केवल आपके करंट अफेयर्स से, यानी 1/4 हिस्सा करंट अफेयर्स का होगा, और इसको तैयार करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करेंगे तो उस अकॉर्डिंग ये आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस किस किस एरिया से करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी कि आपको कौन कौन सा एरिया कवर करना है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स सारा कवर करा दिया जाएगा चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेगुलर अपडेट देखते रहिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर्स आपको पूरा कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला हॉट टॉपिक है करंट अफेयर्स। दूसरा, हम लोग अगर टॉपिक की बात करें 2020 के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं आपके हिस्ट्री से। ठीक है, हिस्ट्री से 16 क्वेश्चंस, हिस्ट्री से 16 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से आए हैं। 15 भी मान ले आप तो 1/4 क्वेश्चंस आपका हिस्ट्री से आया है। अब हिस्ट्री में भी आपके 3 पार्ट हो जाते हैं, एक एंशियंट यानी प्राचीन, एक म्यूडल यानी मध्यकालीन, एक हो जाता है आपका आधुनिक। और इसी आधुनिक भारत में आपका स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता आंदोलन है। तो अब आपको हिस्ट्री में भी क्या पहले पढ़ना है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए कि आप जब भी हिस्ट्री पढ़ें तो आप मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले उठाएं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा, यानी यदि 15 क्वेश्चंस आ रहा है तो 8 से 10 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे। तो सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, उसके बाद टाइम मिले तो आप जो है एंशियंट हिस्ट्री या मिडल हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री की वीडियो चैनल पर कराई गई है, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक पीरियड, ये सारे क्वेश्चंस कुछ दिन पहले ही वीडियोज अपलोड हुए हैं, उसको आप देख लें। एंशियंट आपका वहाँ से पूरा कवर हो जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, इससे मेडुअल में रोलिंग प्लान कब आया, मठ, जैन संबंधी, लीलावती के लेखक, आगरा नगर किसने स्थापित किया, बीजक के लेखक कौन हैं, तो कबीर। तो ये सारे कई कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो आप वैसे भी कर सकते हैं, तो बहुत कठिन नहीं है, बस आपको एक बार रिवीजन करना है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, यदि आप ये 2 सब्जेक्ट अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो आप ये यकीन मान के चलिए 28 से 30 क्वेश्चंस जीएस में 60 क्वेश्चंस आते हैं, तो 28 से 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि पेपर पैटर्न भी चेंज हो जाता है, यहाँ से कम क्वेश्चंस इस एरिया से पूछे जाते हैं, तो भी आपको 20 क्वेश्चंस यहाँ से गिरी से गिरी हालत में 20 क्वेश्चंस कम से कम मिल जाएंगे। एंशियंट
हिस्ट्री से और करंट अफेयर से। तो ये 2 टॉपिक पे आपको मेन फोकस रखना है। तीसरा जो टॉपिक आपका हो जाएगा वो हो जाएगा साइंस का। साइंस से पिछली बार 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये मान के चलिए साइंस से भी 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी आपके 3 पोर्शंस करंट अफेयर्स प्लस हिस्ट्री प्लस साइंस मिला के पिछली बार तकरीबन 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 60 में से 40 क्वेश्चंस इन 3 पार्ट्स में से। बाकी पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चंस था, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चंस था, ठीक है। इस तरीके से अदर जो है क्वेश्चंस थे। जियोग्राफी से भी क्वेश्चंस थे, 9 क्वेश्चंस जियोग्राफी से थे, तो जियोग्राफी भी आपको छोड़ना नहीं है। इसके अलावा 1-2 काम आप और कर सकते हैं, जैसे जनगणना होती है, ठीक है। इंडिया भारत की जनगणना 2021 में हुई थी, 2011 में हुई थी। तो जनगणना से 3 क्वेश्चंस पिछली बार 2020 में पूछे गए थे। तो जनगणना ठीक ठाक टॉपिक है, आप इसको एक दिन में भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जनगणना के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको आप लिख लीजिए, प्रिंट आउट करा लीजिए, उसको डेली आप देखते जाइए। 10 मिनट आप डेली देखेंगे तो कई फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फैक्ट्स होते हैं, कहाँ साक्षरता दर ज़्यादा है, किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, पुरुष महिला साक्षरता कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ कम है, बस यही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको तैयार करनी है। तो उसको आप देखते बस रहेंगे डेली 5 से 10 मिनट, तो ये आपका परीक्षा तक सारे फैक्ट्स आपको तैयार हो जाएंगे। और 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से पिछली बार पूछे गए थे। फिर इसके बाद आ जाता है कोई दिवस, ठीक है। जैसे पिछली बार बालिका दिवस पूछ दिया था, स्वास्थ्य दिवस पूछ दिया था। तो इस तरीके से आप जो है मंथ वाइज दिवस याद कर लीजिए, एक पेज पे लिख लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट दिवस है, डेली उनको देखते जाइए। 2 क्वेश्चंस पिछली बार यहाँ से भी आए थे। तो ये स्ट्रेटेजी आप लगा के चलेंगे तो आप यकीन मानिए जीएस में से आप 60 में से 40 प्लस स्कोर बहुत आराम से कर लेंगे अभी से। और ये मान के चलिए 40 प्लस स्कोर जीएस में बहुत अच्छा है निगेटिव मार्किंग के साथ। यदि आप यहाँ से 35 से 40 क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग आ गए तो आप ये 20 प्रश्न जो बचे हैं उसमें तुक्का भी लगा के 4-5 क्वेश्चंस अपना प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 से 40 क्वेश्चंस यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। 35 से 40 क्वेश्चंस यदि आपने जीएस में जितना बताया उतना कर लिया तो ये जीएस की स्ट्रेटेजी थी। आप अपने स्ट्रेटेजी से जो आपको समझ में आ रहा है अपने अनुसार जो है आप अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार चल सकते हैं। लेकिन जो अभी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो इस अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, तो आप यकीन मानिए अच्छा करेंगे, ठीक है। तो मेन फोकस आपको कहाँ कहाँ करना है, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस, ये 3। इसके बाद जियोग्राफी और ये हिस्ट्री वाला जो है तो आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में कोई मिशन, कौन सा मिशन, किस मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सारी चीज़ें प्लस गांधी। आधुनिक भारत में गांधी कौन कौन से आंदोलन, कब भारत वापसी आए, कौन कौन से आंदोलन कब किए, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके गांधी से ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये टारगेटेड एरिया आपको करना है। और जिनको कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पेड पीडीएफ, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे जिसमें मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस होंगे जो जो इम्पोर्टेंट परीक्षा के हिसाब से पूछे जा सकते हैं, वो करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये नोट्स जो है पेड होगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं 7052989430, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी।